हेलो बच्चों। आज हम लोग लास्ट चैप्टर का लास्ट एमसीक्यू करेंगे और यहीं हमारा एमसीक्यू कंप्लीट हो जाएगा, पूरा बुक। ठीक है, तो क्लास 10th प्रोबेबिलिटी चैप्टर नंबर 15 और एमसीक्यू कवर करेंगे 26 to 48। मतलब ये पूरा एमसीक्यू कंप्लीट हो जाएगा हमारा इस बुक का। अंतिम वीडियो है एक तरीके से एमसीक्यू के लिए। न्यू एनसीईआरटी से करेंगे और जो थंबनेल पे दिख रहा है यही 2024 एडिशन का, तो इसी बुक से करेंगे। प्लीज़ लास्ट बार बोल रहे हैं, एमसीक्यू अगर बनाना है तो आर डी शर्मा का बुक ज़रूर बनाएगा एमसीक्यू वाला। बहुत ही बेहतरीन है और बोर्ड में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। सच में बोल रहे हैं भैया, बना लीजिए, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। बुक है, खोलो बनाओ खुद से। नहीं आ रहा है, कहीं फंस रहे हो, वीडियो देख सकते हो। कहाँ मिल जाएगा? तो सब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो प्लेलिस्ट में जाके देखो, पूरा कंप्लीट करो और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ। ठीक है, अपग्रेड करो कॉन्फिडेंस को। और चलिए मजेदार क्वेश्चन को मजेदार तरीके से खत्म किया जाए। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया हुआ है? इफ टू डिफरेंट डाइस आर रोल टुगेदर, दो अलग अलग डाइस को एक साथ रोल करते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन बोथ डाइस। दोनों डाइस पे इवन नंबर आना चाहिए। बोथ डाइस मतलब दोनों पे। अगर दो डाइस को एक बार रोल करेंगे ना तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो जाएगा। पहला में 6, दूसरे में थे, तो 6 × 6 36, 6 × 6 36 आ जाएगा। तो नीचे तो भैया 36 आ गया, ऊपर कितना होगा? तो दोनों पे क्या होना चाहिए? इवन नंबर। मतलब पहला तो 1 1 वाला तो होगा नहीं क्योंकि वॉड हो गया। तो दो हो सकता है, दो, 2 4, 2 6, 2 6। 3 से नहीं होगा, 4 वाला, 4 2, 4 4, 4 6। 5 वाला नहीं होगा क्योंकि हमको दोनों पे इवन चाहिए, तो 6 2, 6 4 और 6 6। बस यही होगा। गिन के देखो, 6 3 18 गो है। सॉरी, 18 नहीं, 3 6 3 9 गो है। और ये काट लोगे तो 1/4 आ जाएगा। पॉसिबल आउटकम जो सिंपल पे है तो पूरा 36 है, लेकिन फेवरेबल कितना है? तो सिर्फ 9 गो। तो 9/36, 1/4 मीन्स ऑप्शन ओ, आर डी शर्मा का डी, ऑप्शन डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। अ नंबर इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर 1 to 30। एक नंबर को रैंडमली सेलेक्ट करते हैं, लेकिन कहाँ से कहाँ तक? तो 1 से 30 के बीच में। द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर होने का चांसेस क्या होगा? एक प्राइम नहीं होता है। कहाँ से प्राइम होता है? 2 से। 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 24 25 26 27 नहीं, 29 हो जाएगा। इनके देखो कितना आया, 3 3 6 3 9 और 1 10। टोटल कितना था? 30। काटने पे कितना आएगा? 1/3। ठीक है, 1/3, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 28 में, कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड। 52 कार्ड से एक कार्ड को रैंडमली ड्रॉ करते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन कार्ड इज नॉट एन एस। एस नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी रहे चलेगा, एस नहीं होना चाहिए। तो इसकी जनसंख्या कितनी होती है? 4। इसकी जनसंख्या कितनी होती है? 4। टोटल कार्ड कितना है? 52। तो ये नहीं होना चाहिए, तो माइनस कर लेते हैं। तो 48 कार्ड होना चाहिए, 48 में से कोई भी हो जाए। तो 48 और टोटल कार्ड कितना था? 52। एस नहीं होना चाहिए, तो वो 4 को नहीं होना चाहिए। ऐसे भी निकाल सकते हो, 4/52। ठीक है, 13 चौका 52, 1/13। तो ये एस आने का चांसेस है। एस नहीं होना चाहिए तो एक में से माइनस कर लोगे। 13 - 1/13, 12/13। या फिर हमने जैसे बनाया, पहले 4 कार्ड को माइनस कर दिया, 48 कार्ड होना चाहिए। अब बाई टोटल कार्ड तो 52 था ही। 4 से डिवाइड करोगे तो बरचों 48, 13 चौका 52, मतलब 12/13। 12/13। ऑप्शन देख लीजिए, 12/13 कहाँ लिखा हुआ है? तो डी फॉर आर डी शर्मा का डी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 29। टू डाइस आर थ्रोन टुगेदर। फिर से दो डाइस को फेंक दिए, बढ़िया है सर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सेम नंबर ऑन द बोथ डाइस। दोनों नंबर सेम सेम होना चाहिए दोनों डाइस पे। सेम नंबर होना चाहिए दोनों डाइस पे। मतलब 1 1, 2 2, 3 3। डबलेट इसको बोलते हैं। यहाँ पे सेम डाइस मतलब सेम नंबर बोल रहे हैं, डबलेट भी बोल सकता है। 4 4 5 5 6 6। ठीक है, कितने हो गए? 6 गो। टोटल कितना होता है? 36 गो। डिवाइड करोगे कितना आएगा? 1/6। तो 1/6, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। ये भी बेस्ट क्वेश्चन, और इसको मैं बताऊंगा किस तरीके से आप सिमिलर कर सकते हो। इन फैमिली ऑफ 3 चिल्ड्रेन, मान लीजिए कोई परिवार है और उसमें 3 बच्चे हैं। ठीक है, 3 बच्चे हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एट लीस्ट वन बॉय इज, मतलब संभावना निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है जिसमें कम से कम एगो लड़का हो। एटलीस्ट वन लड़का। ठीक है, कम से कम एगो लड़का हो, उसकी संभावना क्या होगी? अब ये जो क्वेश्चन है ना, उसको आप कंपेयर कर सकते हो क्वाइन से।
ठीक है, किससे कंपेयर कर सकते हो? कॉइन से, क्योंकि कॉइन को अगर टॉस करते क्या आता है? हेड या टेल, दो को। अगर बच्चा जन्म ले रहा है तो वो क्या होगा? या तो लड़की, या तो लड़की, या तो लड़का, या तो लड़की, या तो लड़का, यही होगा। हेड या टेल, लड़की लड़का। तीन है तो इसको अगर 3 बार टॉस करेंगे तो क्या होगा? 8 आउटकम। इसको भी 3 बार करेंगे तो 8 ही आउटकम आएगा। ऐसे सोचने में दिक्कत होगा, लेकिन इससे कंपेयर करके देखोगे ना तो सेम सेम आ जाएगा। तो इसका पूरा अगर सिंपल स्पेस लिखा जाए तो हो सकता है कि तीनों लइकावा हो, ठीक है, तीनों का तीनों लइका। हो सकता है कि दो गो लइका हो और उसकी छोटी सी प्यारी सी बहन हो। फिर हो सकता है कि एगो लइकवा हो, उसकी छोटी सी प्यारी सी बहन हो, ये बहन का छोटा सा प्यारा सा भाई हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि बड़की दीदी हो जाए और उनका दो गो छोट छोट भाई हो जाए, प्यारा प्यारा सा, हो सकता है। अब सारे बी को जी से रिप्लेस कर दो और जी को बी से। ऐसे समझना तो ऐसे समझो कि तीनों लड़कियां हो जाए, ठीक है, तीनों लड़की। हो सकता है कि दो गो दीदियां हो जाए और उनका एगो बबुआ हो जाएंगे, ठीक है। हो सकता है कि एगो लड़की हो जाए, उनका छोटा सा प्यारा सा भाई, और फिर एगो छोटा सा प्यारी सी बहन, मतलब लड़की फिर हो, फिर ये लड़का बड़ा भाई और दो गो प्यारी प्यारी बहनें। हो सकता है, मतलब सेम टू सेम आप कॉइन वाला ही आठों का आठों लिख सकते हो, इससे दूसरा नहीं होगा, सोच के देखो, नहीं होगा। अब हमको क्या चाहिए? एटलीस्ट वन लड़का, कम से कम एगो लड़का, ज़्यादा से ज़्यादा इतना भी रहे चलेगा, कम से कम एगो लड़का। एगो दिख रहा है, एगो दिख रहा है, एगो दिख रहा है, ज़्यादा रहे चलेगा, ज़्यादा रहे चलेगा, ज़्यादा रहे चलेगा, ज़्यादा रहे चलेगा। कितना है? 7। टोटल कितना है? 8, तो 7/8। ऑप्शन देखो, 7/8, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। अ बैग कंटेन कार्ड्स नंबर फ्रॉम 1 to 25। एक झोला में कार्ड है और कार्ड कहाँ से कहाँ तक है, मतलब उसमें नंबरिंग किया हुआ है 1 से 25, मतलब 25 को कार्ड है। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, रैंडमली निकाले उस झोले से फ्रॉम द बैग। द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन दिस कार्ड इज डिविजिबल बाई बोथ 2 and 3, 2 and 3। तो 2 और 3 दोनों से होने वाला, ये जो एंड लिखा हुआ है ना, एंड लिखा हुआ मतलब कॉमन, ऐसा नंबर लेना है आपको, चूज करना है जो 2 से भी डिवाइड हो और 3 से डिवाइड हो। जैसे 2 नहीं ले सकते हैं, 4 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 2 से तो डिवाइड हो रहा है लेकिन 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ऐसे नंबर को चूज करना है जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 6। 6 का मल्टीपल लिखो, 6, 12, 18, 24। ये जो मैंने लिखा वो 2 से भी कटेगा, एंड होगा तब, एंड मतलब कॉमन, एंड मतलब कॉमन, जो दोनों में कॉमन हो, दोनों से कटे। यही 4 नंबर हो जाएंगे। टोटल कितना था 25 को? 4/25, 4/25, कहीं तो होगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, ये भी आया हुआ है एग्जाम में बहुत बार, फिर से देख लीजिए। अ नंबर एक्स इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। इस नंबर से चूज करते हैं। प्रोबेबिलिटी बताना है मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन 2। मॉड में अगर माइनस नंबर भी डालोगे ना तो वो प्लस में ही होता है। जैसे -2, 2 ही होगा, -3, 3 ही होगा, और प्लस में भी अगर डालोगे तो भी प्लस ही होगा। माइनस का भी प्लस, प्लस का भी प्लस। एब्सोल्यूट वैल्यू हम लोग जानते हैं इसको भी, ठीक है, एब्सोल्यूट। 11th क्लास में आओगे तो चेंज होगा थोड़ा बहुत, लेकिन अभी तो फिलहाल 10th में हो। तो मॉड ऑफ एक्स 2 से छोटा होना चाहिए, 2 भी नहीं होना चाहिए, 2 से छोटा। तो कौन कौन हो जाएगा भैया? तो खाली यही तीनों। -1 का 1 हो जाएगा, 0 का 0 ही रहेगा, 1 का 1 ही रहेगा, तो सारा 2 से छोटा है। तो कितने नंबर आए? 15 को। पॉसिबिलिटी कितनी हो गई? 3 को। टोटल कितना है सर, गिनो। इधर से गिनोगे तो 3 को, इधर से गिनोगे 3 को, 6 को, अरे को 7 को, तो 3/7। फिर से ऑप्शन सी, ठीक है, 3/7, क्योंकि 3 को चॉइस है और टोटल 7 है। क्वेश्चन नंबर 33, कोई छूटना नहीं चाहिए, देख लेना। A number x is chosen from the number 1, 2, 3 and a number y is selected from the number 1, 4, 9. Then probability of x into y less than 9. Probability of x into y किससे छोटा? तो 9 से छोटा। पहले जो x जो चूज कर रहे हैं वो किससे चूज कर रहे हैं भैया? तो 1, 2, 3 इस नंबर से। y जो चूज कर रहे हैं वो किससे चूज कर रहे हैं? 1, 4 और 9 से। हमें क्या चाहिए? x इंटू वाई, एक्स और वाई को गुना करें। पहले 1 को 1 से करते हैं तो 1 होगा, 1 को 4 से करेंगे 4 होगा, 1 को 9 से करेंगे 9 होगा, 2 से करेंगे तो 2, 8, और 2 से करेंगे तो 18, फिर 3 से करेंगे तो 3, 12 और 29, 27।
9 27 हो गया, इतने हो जाएंगे। लेकिन हमको एक्स इंटू वाई जो है वो 9 से छोटा चाहिए, मतलब ये हो सकता है, ये भी होगा, ये होगा, ये होगा, 9 से छोटा चाहिए ना, सॉरी, ये नहीं होगा, सिर्फ ये होगा, ये होगा, ये होगा, और कोई नहीं। तो कितने गोले हुए, दो दो चार और एक पाँच, पाँच को टोटल कितना है, तो तीन, तीन छः, तीन नौ, 5/9, 5/9, ऑप्शन बी। ऐसे भी टोटल निकालने के लिए आपको यहाँ भी 3 दिया हुआ था, यहाँ भी 3 दिया हुआ था, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो 3 3 जा 9 ही होता, मतलब टोटल जो आउटकम हो जाएंगे वो 9 हो जाएंगे। और जो चॉइस थी इतना नहीं भी लिखती तो एक बार चेक करना था कि 9 से छोटा, तो 1 × 1 1, 1 × 4 4, और 1 × 9, 9 से छोटा लेना तो नहीं ले सकते। अब 2 वाली बार है, 2 और 8, 9 से छोटा लेना है, 9 2 से 18 हो जाएगा, नहीं हो सकता है, 3 1 3, चढ़ते हैं 12, ये भी नहीं हो सकता है, गिन के देखोगे 5 हो गया, आसान है, आता है एग्जाम में क्वेश्चन। चलो एक और बेहतरीन क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी डेट अ नॉन लीप ईयर, लीप ईयर नहीं है, नॉन लीप ईयर है, मतलब 365 दिन वाला दिन, लीप ईयर होगा तो 366 हो जाएगा, 366, हैज 53 संडे, कितना संडे, 53 संडे, उसकी संभावना क्या होगी। नॉन लीप ईयर है तो 365 दिन, एक सप्ताह में 7 दिन, ठीक है, डिवाइड करोगे 52, ये 364 बार में कटेगा, ये को बच जाएगा, तो 52 सप्ताह होता है पूरा का पूरा, ये तो सबको पता है, 7 से ऐसे डिवाइड कर लो, 52 आ जाएगा, रिमाइंडर आपका 1 ही बचेगा। तो ये जो 1 है वो कौन सा हो सकता है, ये जो एक रिमेनिंग डे बचा वो संडे भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, वेंसडे भी हो सकता है, भैया थर्सडे भी हो सकता है, फ्राइडे भी हो सकता है, और सैटरडे भी हो सकता है। और कोई दिन हो सकता है क्या, यही 7 दिन होगा ना, यही 7 दिन हो गया, तो क्या चाहिए मुझे, संडे, तो संडे इसमें कितनी बार है, एक बार, टोटल चॉइसेस कितनी है, 7 को, 1/7, ठीक है, 1/7, तो ऑप्शन अगेन से आर डी शर्मा का डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 में, सिंगल थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस, एक ही बार फेंकते हैं लेकिन 2 डाइस फेंकते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब दोनों पे डिजिट पे आया और दोनों को जोड़े तो सम जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। 2 डाइस को फेंकिएगा तो मिनिमम सम जो है वो 2 आएगा और मैक्सिमम सम जो है वो 12 आएगा, क्योंकि मान लो दोनों पे एक एक आ गया, तो 1 + 1 2, हम मैक्सिमम 6 6 आ सकता, तो 6 + 6 12, इससे ज़्यादा नहीं होगा। परफेक्ट स्क्वायर 2 और 12 के बीच में कौन कौन हो जाएगा, तो पहले 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 1 आ नहीं सकता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 4 वाला सम चाहिए, 3 का सम, सॉरी 3 का स्क्वायर 9 होता है, ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि 12 के ऊपर आ ही नहीं सकता है। सर एक बार और, एक बार और, एक बार और, चलो एक बार और। क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि अगर हम लोग पेयर ऑफ डाइस फेंकते हैं और प्रोबेबिलिटी चाहिए जिसका सम जो है वो परफेक्ट स्क्वायर हो, तो अगर मान लो हमने एक डाइस फेंका, एक आया, आपने भी एक डाइस फेंका, उस पर भी एक आया, इस दोनों का सम किए 2 आया, तो ये जो 2 आना चाहिए मतलब ऐसे नंबर आना चाहिए तो वो कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो, तो 2 परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो मिनिमम कितना आ सकता है सम में 2, और आप दोनों का मान लीजिए 6 6 मिला देते हैं तो 12, मैक्सिमम 12 तक सम हो सकता है और मिनिमम 2 तक हो सकता है, जिसमें परफेक्ट स्क्वायर सिर्फ 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। 4 किस किस पे ऑप्टेंट होगा, मतलब ऐसा कौन कौन से नंबर आ जाएंगे ताकि 4 मिले, 1 और 3, 2 और 2, और कोई नहीं सर, नहीं एक 3 और 1 भी, एक 3 और 1 भी, और कोई नहीं। 9 किस में होगा, क्या 1 से होगा क्या, नहीं, 1 और 6 7 ही होता है, 2 से होगा क्या, 2 और 6 8 ही होता है, 3 से 3 और 6, 4 से शुरू हो जाएगा, 4 और 5, 5 से हो जाएगा 5 4, और 6 से हो जाएगा 6 3, बस इतने ही हो जाएंगे। गिनिए कितने हैं, ऊपर 3 गो और नीचे 4 गो, 4 3 7 गो और टोटल 36 गो, क्योंकि 36 आउटकम तो टोटल था, और इसमें 3 3 6 और एक 7, 7/36, ठीक है, 7 गो है और पूरा 36 गो, तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 36। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर हैज 53 संडे, आई 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 आई, ठीक है भाई, सेम है क्वेश्चन हुआ, 34 नंबर, ठीक है, 34 नंबर सेम है, 1/7, 1/7, फिर 37, 2, ये भी काफ़ी बढ़िया, ये भी काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, 2 नंबर ए एंड बी आर सेलेक्टेड सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब निकाल लिए तो डालेंगे नहीं या फिर हम देंगे नहीं, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट, इसको तो नहीं सब समझिएगा 10th क्लास में आप लोग। विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब अगर मान लीजिए कोई जो नंबर चूज कर लिए तो उसको अपने पास ही रखना है, फिर से वापस उसमें नहीं डालना है, इन दैट ऑर्डर फ्रॉम द इंटीजर 1 to 10, ठीक है, किस इंटीजर से लेना है आपको, 1 से 10 के बीच में चूज करना है। द प्रोबेबिलिटी डैट a/b इज एन इंटीजर, इस प्रोबेबिलिटी बताना है कि a/b जो है
वो इंटीजर है, उसकी क्या संभावना होगी। यानी ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान से। यहाँ आपको चॉइस कहाँ से कहाँ दे दिया, 1 to 10। सपोज मान लीजिए हम कोई ऐसा नंबर चूज किया, एक ही चूज कर लिए, एक चूज कर लिए, दो नंबर चूज करना है ए एंड बी, दो नंबर चूज करना है, तो हम एक चूज किया पहले। आप कितना चूज करोगे, अब आपके पास जो चॉइस है वो कहाँ से कहाँ तक है, 2 से 10 तक। अब आपके पास सिर्फ 9 ही चॉइस है। ठीक है, चलो दूसरे तरीके से समझाते हैं। मैं दो लोगों को चूज करना है, दो नंबर इसमें से अलग अलग चूज करना है विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब मैं जो ले लूंगा वो फिर उसमें डालेंगे नहीं। तो हम पहली बार हम गए लेने के लिए, ठीक है, लेना है कौन गया, मैं। 1 से 10 के बीच में हमको चॉइस मिला, तो मेरे पास नंबर ऑफ टोटल चॉइस कितना है, 10। 1 से 10 के बीच में कोई भी नंबर चूज कर सकते हैं, मेरे पास तो 10 चॉइस है। सपोज हम 1 इसमें से चूज कर लिए, तो अब आपके पास कितना चॉइस होगा, सिर्फ 9 ही। आपको 9 में से कोई एक नंबर चूज करना है, क्योंकि ये को तो हम लेके भाग चुके हैं। सिर्फ 10 में से अब 9 ही बचेगा। अरे भैया ऐसे समझो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ऐसा है। 10 को चॉइस, मैं आया और इसको भर दिया। अब आप इसको नहीं भर सकते, मैं भर चुका हूँ। आपको कितना भरना है, इस 9 में से कोई एक। तो मेरे पास कितने चॉइस थे जब हम आए थे, तो 10 गो। आपके पास कितने चॉइस है, सिर्फ 9 गो। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना हो जाएगा, तो 90। टोटल पॉसिबल कितना हो जाएगा, 90, क्योंकि मेरे पास 10 चॉइस थे, आपके पास 90 चॉइस थे। हम दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे, टोटल चॉइस पता चल जाएगा 90। अब बोल रहा है कि हम जो नंबर चूज करेंगे और आप जो नंबर चूज कीजिएगा, उस दोनों का डिविजिबल ए बाई बी इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर मतलब फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, मतलब वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। सपोज हम नंबर चूज किए 1, और आप कोई भी नंबर उसमें से चूज किए। सपोज आप 2 चूज किए, 3 चूज किए, 4 5 6 7 8 9 और 10। आपका ये, चलो ये आपका ए है, क्योंकि ए बाई बी करना ना, आपका ए है और मैं ही बी हूँ, मैं ही बाद में चूज किया। तो 1 1 से डिवाइड करेंगे, क्या ये इंटीजर होगा कि नहीं होगा, ये इंटीजर होगा कि नहीं होगा, भैया मुझे बता दो। 2/1 2, 3/1 3, 4/4 4, तो ये इंटीजर होगा। ठीक है, इंटीजर हो गया। अगली बार हमने 2 चूज कर लिया, कितना चूज कर लिया, 2 चूज कर लिया। फिर से यही पूरा नंबर लिखोगे, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 चूज किए हैं, तो क्या ये सब 2 से डिवाइड होगा, नहीं, ये वाला होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा और ये होगा। ठीक है, कौन नहीं होगा, तो भैया 1 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, क्योंकि 3/2 ही रहेगा और वो इंटीजर नहीं हो सकता है। 5 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा और 9 भी नहीं होगा। ठीक है, अगली बार मान लीजिए बी जो है वो 3 है, ये बी का वैल्यू है, बी बराबर 1, बी बराबर 2, बी बराबर 3, 3, तो 3 का मल्टीपल इस बार, 3 का मल्टीपल कौन, 3 6 9, और कोई नहीं, क्योंकि 3/3 करोगे 1 हो जाएगा, 6/3 करोगे 2 हो जाएगा, 3/3 करोगे 3 आ जाएगा। बाकी 2 से डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करोगे, 5 से डिवाइड करोगे, 7 से, 8 से, 10 से, तो डिवाइड नहीं होगा। अगली बार बी बराबर हम लोग 4 लेते हैं, तो इस बार किससे मल्टीपल होना चाहिए, 4 का डिविजन होना चाहिए, मतलब 4 होगा और 8 होगा, 4 और 8, और कोई नहीं हो सकता है। बी बराबर अगर मान लो हम लोग 5 लेंगे, तो 5 और 10 ही होगा, 5 और 10, 5/5 1, 10/5 2। ये लेंगे तो सिर्फ 6 ही होगा, क्योंकि 6 2 12 होता है, होगा ही नहीं कोई नंबर। 7 लेंगे अगर, सिर्फ 7 ही होगा, जो हम लोग पहले से ले रखे हैं, जो एक बार ले लिया वो दोबारा नहीं लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि 6 और 7 हो चुका है। ठीक है, इसमें से भी काटना होगा 4 5 इस टाइप से। फिर अगर 8 लोगे तो 8 आएगा, 9 लोगे 9 आएगा, 10 आएगा 10 आएगा। अब गिनो कितने हैं, यहाँ से गिनोगे तो ये तो भैया 9 को पहले से है, ये पूरा गिनेगा कितना आ गया, 9 को। फिर ये गिनोगे कितना आ जाएगा, 2/2, तो ये भी 2/2, मतलब 2/2 वाला ले लिए हम लोग। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 9 को आ गया पहला में, और यहाँ 1 2 3 4 5, 5 को इसमें मान लो, और इसमें कितना, 3 को, 1 2 और 1 3, 3 को इसमें। ठीक है, ये 4 8 नहीं होगा, क्योंकि 4/4 1। ठीक है, 4/4 5/5, तो ये सब नहीं हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे, 17। टोटल कितना, 17, तो 17/90, ऑप्शन सी। सर ये सब क्यों नहीं लिया, ये सब क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये पूरा करोगे अगर 4/4,
तो 4/4 1, फिर 8/8, ये 8/4 2, तो 2 तो ले चुके हैं ना पहले से काटने के बाद, 2 ले चुके हैं, इस कारण ये सब नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो 17 बाई कितना 90। और कुछ हो सकता है नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो चीज़ें मतलब इंटीजर जो ले चुके हैं, जैसे सॉल्व करने के बाद जो ले चुके हैं उसको दोबारा नहीं लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। टू डाइस आर रोल्ड सिमिल्टेनियसली, दो डाइस को सिमिल्टेनियसली फेंका गया, प्रोबेबिलिटी बताना है, दे शो अ डिफरेंट फेसेस, अलग अलग फेसेस, मतलब एक नंबर पे, मतलब पहला डाइस पे जो नंबर है दूसरे पे वो नंबर नहीं होना चाहिए। तो पूरा तो 36 को होता है, क्योंकि दो डाइस फेंकेंगे तो टोटल तो आपका 36 हो जाएगा। डबलेट अगर देखिएगा तो 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 और 1 6 6। यही जो नंबर है वो दोनों पे सेम है, बाकी सब पे डिफरेंट ही होगा। तो कितने नंबर सेम है, 6 गो। टोटल नंबर कितना था, 36 गो, माइनस करने पे कितना आ जाएगा, 30 गो, तो 30। क्योंकि ये सेम है और सेम नहीं चाहिए उनको, डिफरेंट चाहिए। डिफरेंट चाहिए तो पूरा 36 में से 6 माइनस करो, 30 को हो जाएगा। 6 से काटोगे तो 5, 6 से काटोगे 6, मतलब 5/6, 5/6, ऑप्शन डी, 5/6, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 में, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज 53 मंडे। उस बार नॉन लीप ईयर था, इस बार लीप ईयर है, और लीप ईयर में नंबर ऑफ डेज जो होता है वो 366 होता है। फिर से 7 से डिवाइड करोगे 52 आएगा। ठीक है, लेकिन इस बार बच जाएगा 2 दिन, ये 2 दिन। अब ये जो 2 दिन है वो क्या क्या हो सकता है, संडे मंडे हो सकता है, पूरा पूरा लिखा जाए, लिखना ही पड़ेगा। संडे मंडे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेंसडे हो सकता है, वेंसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे और सैटरडे हो सकता है, और सैटरडे और संडे भी हो सकता है। कि वो जो 2 दिन बचे हुए हैं कंसेक्यूटिव में होगा, संडे है तो अगला मंडे होगा, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, मतलब इस तरीके का हो सकता है। 53 मंडे चाहिए, 53 को मंडे, मंडे बाद जो होना चाहिए 53 होना चाहिए। इसमें मंडे कितनी बार लिखा हुआ है, गोल गोल करो, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, कितनी बार चॉइस हो गया, 2 बार, 2 बार हो सकता है। और टोटल कितने हैं तो 7 को, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, 2/7, मतलब नन लीप ईयर रहेगा 1/7, लीप ईयर रहेगा 2/7, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। और इसमें 1/7 देना चाहिए था ऑप्शन में। ठीक है, 1/7 देना चाहिए था, ताकि अगर कोई रट के आया है तो डायरेक्ट 1/7 की तरफ मारेगा, गलती होगा, बस और क्या। चलिए यहाँ देखिए 40 में क्या दिया, इफ अ 2 डिजिट नंबर इज चूजन एट रैंडम देन द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर चूजन इज अ मल्टीपल ऑफ 3। ये भी काफ़ी बढ़िया, 2 डिजिट का नंबर चूज करते हैं और वो मल्टीपल होना चाहिए 3 का। तो पहले तो 2 डिजिट शुरुआत कहाँ से होता है, 10 से, खत्म कहाँ होता है, 99 में। टोटल नंबर कितना हो जाएगा ये देखो, ध्यान लगाओगे सब समझ में आएगा। शुरुआत कहाँ से हुआ, 10 से, खत्म कहाँ हुआ, 99 पे। अगर हम लोग काउंटिंग 1 से करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 10। 2 डिजिट शुरुआत होता है 10 से, खत्म होता है 99 पे, और इसके पहले 9 नंबर छोड़ दिए हम लोग। अगर 1 से काउंटिंग करते तो पूरा पूरा 99 होता। काउंटिंग कहाँ से करते, 1 से, तो 1 से लेके 99 तक कितने नंबर हो गए, 99। लेकिन हमको इन 9 को नंबर नहीं चाहिए क्योंकि ये सिंगल डिजिट है, तो 9 नंबर माइनस कर देंगे तो कितने नंबर बचेंगे जो 2 डिजिट के होंगे, तो 90। कितना हो जाएगा, 90। टोटल नंबर तो पता चल गया कि 90 है। अब मल्टीपल कितना होना चाहिए, तो 3 का, किसके साथ, तो 10 से लेके 99 तक। 99 को अगर 3 से डिवाइड करोगे 33 हो जाएगा। मतलब 1 से 99 तक के बीच में, 1 से 99 तक के बीच में कितने नंबर हो जाएंगे मल्टीपल 3 के, 33। लेकिन हमको सिर्फ 2 डिजिट वाला चाहिए, सिंगल डिजिट नहीं। यहाँ पे मल्टीपल 3 का 3 था, 6 था और 9 था। कितने मल्टीपल गैप हो गए, 3 मल्टीपल, 3 6 और 3 9, 3 मल्टीपल गैप हो गए। तो 33 से 3 माइनस कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 30 को। तो फेवरेबल 30 को, टोटल 90 को डिवाइड करोगे 3 बार में, मतलब 1/3, 1/3, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 41 में, टू कॉइन अ टॉस टुगेदर, 2 कॉइन को फेंकते हैं, सिंपल स्पेस अपना इतना ही आएगा, बहुत आसान सा होता है। ठीक है, यही आ गया।
प्रोबेबिलिटी बताना है एट लीस्ट वन टेल, कम से कम एक टेल, ज़्यादा से ज़्यादा कितना टेल भी रहे चलेगा, कम से कम एक टेल, ज़्यादा ज़्यादा कितना टेल भी रहे चलेगा। तो 3 गो, अब भाई 4 गो, एगो है, ज़्यादा रहे तो भी चलेगा, 3/4, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 42 में, विच आर द फॉलोइंग नंबर कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट, इनमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है, क्या जीरो हो सकता है, इम्पॉसिबल का। इसको डिवाइड करोगे तो कुछ ही पॉइंट में आएगा, ये तो खुद ही पॉइंट में है, लेकिन इसका पॉइंट अगर हटाए ऊपर हो जाता है 100, और ये पूरा सॉल्व करने पे आ जाएगा 700। प्रोबेबिलिटी का आंसर 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता है, ये तो भैया 700 है, तो ऑप्शन बी। ठीक है, 700 है तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट इज डिनोटेड बाई पी, होने का जो चांस है वो पी है, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट इज डिनोटेड बाई क्यू, नहीं होने का चांसेस जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, नहीं होने का चांसेस हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो होने का जो चांस है वो पी है, और नहीं होने का चांस क्यू, तो किसके बराबर होगा, हमेशा 1 के बराबर। द रिलेशन बिटवीन पी एंड क्यू, पी प्लस क्यू किसके बराबर होना चाहिए, 1। होने का और नहीं होने का, इस दोनों को सम करते हैं, हमेशा 1 के बराबर आता है, तो पी प्लस क्यू इजकल टू 1। ओहो, पहला ही ऑप्शन, पी बराबर 1 क्यू बराबर 1 नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता, नहीं, ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 44 में, इन ग्रुप ऑफ 20 पीपल्स, ग्रुप हो गया 20 लोगों का, बढ़िया है, 20 लोग का ग्रुपिंग चल रहा है। 5 कैन नॉट स्विम, उनमें 5 को तैरना नहीं आता है, बढ़िया बात है, हमें भी नहीं आता यार। इफ 1 पर्सन इज सेलेक्टेड एट रैंडम, अगर एक लोग को उसमें से रैंडमली सेलेक्ट करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी बताओ ही और सी कैन स्विम, स्विम करने का क्या चांसेस है। तो 20 को टोटल थे, 5 को नहीं आ रहा था, तो भैया 15 को ऐसा थे जिसको आ रहा था, 20 को लोग थे जिसमें 5 को नहीं आ रहा था, तो कितने लोग होंगे जिनको आ रहा है, 15 को, क्योंकि स्विम वाला का चाहिए। टोटल कितने थे, 20 को, 5 से काटेंगे, 5 थे 15, पंचों का 20, कितना आ जाएगा, 3/4, 3/4, ऑप्शन ए। 44 के बाद बढ़ते हैं 45 की तरफ। अ बैग कंटेन 100 कार्ड, नंबर 1 to 100, एक बैग में 100 कार्ड है और उसकी नंबरिंग की गई है 1 से लेकर 100 तक। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, एक कार्ड को रैंडमली ड्रॉ करते हैं उस बैग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड इज अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, टोटल तो भैया 100 हो गया, परफेक्ट क्यूब चाहिए। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, और 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331, 12 का क्यूब 1728। तो इतना ज़्यादा करना नहीं था भैया, हमको 100 तक ही जाना था, सिर्फ यहीं तक जा सकते ना, क्योंकि ये तो 125 हो गया, रेंज से बाहर हो गया। रेंज से जब बाहर हो गया तो केगो नंबर चूज हुआ, 1 2 3 4, 4 को काट देंगे, कितना आ जाएगा, 1/25, 25 चौका 100, 1/4, सॉरी 1/25 ना, 1/4 कहाँ से, 1/25, 1/25। 45 के बाद बढ़ते हैं 46 की तरफ। 3 कॉइन टॉस सिमिल्टेनियसली, अभी जो लईका लईकी वाला क्वेश्चन था एकदम सेम, वैसे ही 3 कॉइन को अगर टॉस करेंगे तो हमारे सिंपल स्पेस ऐसे आएंगे, तीनों पे हेड, पहला 2 पे हेड, फिर टेल, फिर हेड टेल हेड, और टेल हेड हेड। अब रिप्लेस कर लो, एच को टी टी बना दो और टी को एच बना देना, टी एच टी। ठीक है, लिखने का तरीका ऐसे ही। फिर उसके बाद सिमिल्टेनियसली हो गया, प्रोबेबिलिटी चाहिए एट मोस्ट 1 टेल, ज़्यादा से ज़्यादा एगो टेल, ना रहे टेल तो भी चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक से ज़्यादा टेल नहीं चाहिए, एक से ज़्यादा टेल नहीं चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं, एक एक है, दो दो को तो चाहिए नहीं, ज़्यादा चाहिए नहीं, ना रहे तो भी चलेगा, तो 4/8। एटमोस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा उतना, ना रहे तो भी चलेगा। ठीक है, तो 4/8 काट लेंगे, तो 1/2, तो 4/8 ही लिखा हुआ, तो हम भी 4/8 ऐसे काट के लिखते हैं हम, 1/2। और 1/2 खोजते इसमें तो मिलता ही नहीं, कहते यार ये गलत है, तो फिर ऑप्शन वा चेक करते तो 4/8 ही डायरेक्ट दिया हुआ है। ऐसे भी एमसीक्यू में तंग किया जाता है, 1/2 था ही नहीं सर, क्या करें, गलत हो गया, तो फिर देखोगे तो ये कट रहा था 1/2 में। नेक्स्ट 47, अब बैग कंटेन 5 गो पिंक, 8 गो ब्लू और 7 गो येलो बॉल। एक बैग में 5 गो पिंक बॉल है, 8 गो ब्लू बॉल है और 7 गो येलो बॉल है, हो गया। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, एक बॉल को रैंडमली ड्रॉ करते हैं उस बैग से,
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नाइदर ब्लू नॉर पिंक, ना ही ब्लू चाहिए और ना ही पिंक चाहिए, पिंक और ब्लू नहीं चाहिए। पहले तो टोटल नंबर ऑफ बॉल देख लो कितना है, 8 7 15, 15 5 20, टोटल बॉल कितना है 20 को। ना ही ब्लू चाहिए ना ही पिंक चाहिए, ये दोनों चाहिए, नहीं तो 7 ही चाहिए। सही, सिर्फ येलो वाला बॉल चाहिए 7, तो 7/20, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द वेल सफर्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। फेस कार्ड क्या होता है? किंग, क्वीन और जैक, जिस पे चेहरा बना हुआ रहता है, ऐसा कार्ड जिस पे चेहरा बना हो उसको फेस कार्ड बोलते हैं। राजा जी कितने होते हैं? 4 गो। रानी जी कितनी होती हैं? 4 गो। और गुलाम जी भी कितने होते हैं? 4 गो। सबको सम करोगे कितना हो जाएगा? 12 गो। और टोटल कार्ड 52। 13 चौका 52, 4 3 12, मतलब 3/4। 4 से काटोगे तो 3/4, तो जो कहीं ना कहीं तो होगा। नहीं, 12 4 से कटा ना, सॉरी 4 से काटा ना, 13 आएगा ना। 13 चौका 52, 3/13, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। और इसी के साथ हमारा एमसीक्यू का जो सफ़र है वो कंप्लीट हो गया, मज़ा आ गया। ठीक है, तो थैंक यू सो मच बच्चों यहाँ तक कंप्लीट देखने के लिए। प्लीज़ एक बार एमसीक्यू ज़रूर बना लीजिएगा। आर डी शर्मा कोई ऐसा बुक नहीं बता रहे हैं, आपके यहाँ रेफरेंस बुक है, आपके पास है तो उसको रखे रखे धूल नहीं खाने दीजिए, उसको निकालिए और बना के ख़त्म कीजिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच यहाँ तक कंप्लीट देखने के लिए। और देख लिए हो, समझ में आ रहा है, मज़ा आ गया सर बना के, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके बाद किस प्रकार की वीडियो चाहिए ताकि आपका भला हो सके वो कमेंट करके ज़रूर बताना। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, क्लास के अपडेट के लिए व्हाट्सअप चैनल से जुड़ सकते हो और गर्व से लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत। तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो।